नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान का 7वां अध्याय पौधों को जानिए। तो हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे अपन देखते हैं। जिस पेड़ पौधों की ऊंचाई अलग अलग होती है, कुछ पेड़ पौधे अपने से बहुत छोटे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे हम के बराबर होते हैं हाइट के अंदर, तो कुछ पेड़ पौधे अपन से बहुत बड़े होते हैं हाइट में। इसी प्रकार से कुछ पेड़ पौधों के तने हरे व कोमल होते हैं, पतले होते हैं, जिसे मोड़ा जा सकता है, लचीलापन होता है उसके अंदर। लेकिन कुछ पेड़ पौधों का तना कठोर होता है, जिसे अपन मोड़ नहीं सकते, बहुत अधिक नहीं मोड़ सकते। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका तना बिल्कुल भी नहीं मोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, पौधों को ऊंचाई तने और शाखाओं के आधार पर इन तने पर शाखाएं निकलती है साइडों में, तो शाखाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इन गुणों के आधार पर पादप 3 प्रकार के होते हैं: शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। तो पूछा जाए, ऊंचाई, शाखा और किसके आधार पर? तने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो आप क्या बताएंगे? 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं शाख। शाख ये आउट में बहुत छोटे होते हैं, इसका तना पतला और बिल्कुल कोमल होता है और रंग इसका हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता पाई जाती है। तो शाख किसे कहते हैं? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। यह सामान्यतः छोटे होते हैं। ये हाइट में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, अपन से बहुत छोटे होते हैं, घुटने के बराबर इतने छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए घास, पुदीना, गेहूं, धान, बंद गोभी आदि, ये किसके उदाहरण हैं? शाख के उदाहरण हैं। पूछा जाए शाख किसे कहते हैं, तो शाख एक पौधों का प्रकार है। ये हरे रंग का, और इसका जो तना होता है वो कोमल होता है, जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, लचीलापन पाया जाता है इसके अंदर, और यह सामान्यतः छोटे होते हैं। उदाहरण पूछा जाए तो क्या बताएंगे? घास है, पुदीना है, गेहूं है, यानी अपन कह सकते हैं खरपतवार, यानी फसलों के साथ में अनावश्यक जो पौधे उगते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार एक शाख का उदाहरण है। इसी तरह गेहूं है, धान है, ये भी शाख के उदाहरण है। अगला है झाड़ी। दूसरा प्रकार इसका कौन सा है? झाड़ी। झाड़ी किसे कहते हैं? तो झाड़ी, इसमें क्या होता है? अधिक शाखाओं में विभक्त नहीं होता है। ये जो शाख है ये अधिक शाखाओं में विभक्त नहीं होता है, जबकि झाड़ी है बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाता है। जैसे आपने नींबू का पौधा देखा होगा, नींबू के पौधे में यानी जमीन से ही, वहाँ से तने के प्रारंभिक स्थिति से ही वहाँ से शाखा निकलनी प्रारंभ हो जाती है और शीर्ष भाग तक शाखाएं निकलती इस प्रकार से। तो इसमें अनेकों शाखाएं निकलती है। तो देखिए, झाड़ी, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से, जहाँ से तना प्रारंभ हुआ धरातल से, वहाँ समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। तना कठोर होता है लेकिन बहुत अधिक मोटा नहीं होता है, आकार में बड़ा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। उदाहरण के लिए नींबू, धनिया, मेहंदी, गुलाब, गुड़हल आदि, ये इसके उदाहरण हैं। अगला है वृक्ष। वृक्ष किसे कहते हैं? तो ये झाड़ी है, ये झाड़ी अपन से क्या होते हैं? अपन के हाइट के बराबर होती है। इसी तरह वृक्ष अपन से बहुत बड़े होते हैं।
तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, तना इनके तथा इनके तने सुदृढ़ एवं कैसे होते हैं, गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है और इन्हें वृक्ष कहते हैं। यानी वृक्ष किसे कहते हैं, तो कुछ पौधे हाइट में बहुत बड़े होते हैं, इसका तना बहुत मजबूत होता है, इसके तने पर छाल बड़ी बड़ी छाल होती है तथा इनके तने सुदृढ़ और गहरे होते हैं। इसमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर यानी तने के शीर्ष भाग से निकलना प्रारंभ होती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए आम है, खेजड़ी है, नीम है, नारियल है, जामुन है, रोइड़ा है आदि इसके उदाहरण है। तो ये हो गए शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। तो ये देखिए इसमें धनिया नहीं है, धनिया क्या है, शाक है, धनिया क्या है, शाक है, न कि जड़ी। तो यहाँ धनिया के स्थान पर अनार। तो इस प्रकार से ये इसके परिभाषा और इसके उदाहरण हुए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। इसका अगला भाग है विसर्पी एवं सर्पी। अगला है पादपों के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं। अपन 3 प्रकार पढ़े, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। इसके अलावा अन्य प्रकार है वो है विसर्पी लता और आरोही लता। विसर्पी लता किसे कहते हैं, यानी कुछ पौधों का तना इतना कमज़ोर होता है कि अपने स्वयं के बल पर वो ऊपर नहीं चढ़ सकता है, ऊपर हाइट में नहीं बढ़ता है, वो सिर्फ ज़मीन पर लेटता हुआ आगे बढ़ता है, वृद्धि होती है उसमें। तो इस प्रकार का पौधा वो क्या कहलाता है, विसर्पी लता कहलाती है। तो कुछ पौधों का तना इतना कमज़ोर होता है कि ये अपने आप खड़े नहीं होते। जब इस तरह के पौधे जमीन पर ही आगे बढ़ते हैं तो इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। विसर्पी लता, इसके आप उदाहरण सोचिए कौन कौन से हैं विसर्पी लता के। जैसे तरबूज है, खरबूज है, इसकी बेल आपने देखी होगी। ये बेल जमीन पर आगे इस प्रकार से रेंगती आगे बढ़ती है, वृद्धि करती है। खड़ी इस प्रकार से खड़ी नहीं होती है, ऊपर हाइट में नहीं बढ़ती है। तो उदाहरण के लिए लौकी, कद्दू, तरबूज, शकरकंद आदि इसके उदाहरण है। तो आप लौकी, कद्दू, तरबूज और खरबूज, शकरकंद आदि की आप बेल देखिए, पौधे देखिए, तो ये पौधे हैं जमीन के सहारे ही आगे बढ़ते हैं, ऊपर हाइट में नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार के पादप क्या कहलाते हैं, विसर्पी लता कहलाते हैं। तो पूछा जाए विसर्पी लता किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो विसर्पी लता किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि वह पादप जिसके तने बहुत कोमल होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं और वो जमीन के सहारे ही आगे वृद्धि करता है, ऊपर हाइट में नहीं बढ़ता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। यानी किसी सतह पर वृद्धि करना। उदाहरण के तौर पर उदाहरण पूछा जाए तो लौकी, कद्दू, तरबूज, खरबूज आदि होते हैं। दूसरा इसका प्रकार है, अन्य प्रकार में आरोही लता। कैसी लता, आरोही लता। ये तने भी क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ये पौधे की सहारे पर ऊपर चढ़ते हैं। ये किसी वृक्ष या किसी मजबूत पौधे के सहारा लेकर के उसके चारों लिपटता हुआ ऊपर चढ़ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, आरोही लता कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोही लता कहते हैं। तो जब कमज़ोर तने वाला पौधा किसी सहारे पर चढ़ जाता है तो इसे आरोही लता कहते हैं। उदाहरण के लिए अंगूर है, खीरा है, मनी प्लांट आदि। तो देखिए अंगूर, खीरा, मनी प्लांट ये पादप कभी भी अपने सहारे ऊपर नहीं बढ़ते। ये अन्य पादप या अन्य किसी का सहारा लेकर के वस्तु का ये ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। तो इसलिए इसे आरोही लता कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोही लता। तो अन्य पादपों के प्रकार हो गए विसर्पी लता और दूसरा हो गया आरोही लता। तो ये कॉपी के अंदर नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी के अंदर नोट कर लेंगे।
धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे।